सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे, हमारा सामाजिक और राजनैतिक जीवन का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, समानता की ओर। मैं सुमेधा ममगाई, आपकी सोशल साइंस टीचर, आज इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद दिस स्लाइड. चैप्टर इज़ अबाउट इक्वालिटी. नाउ सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इक्वालिटी होती क्या है. व्हाट इज़ इक्वालिटी? समानता क्या है? इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इक्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन एक्टिविटी. आर वी सेम? क्या आपको ये सारे फ्लावर एक जैसे लगते हैं? सबका कलर, सबका शेप, सबका साइज सब एक जैसा है? आई थिंक आपका आंसर होगा नो. सब एक दूसरे से अलग अलग हैं. सबका कलर अलग है, साइज़ अलग है, उनका अर्थ और उनका जो सेंट होता है, जो उनकी खुशबू होती है वो अलग होती है, उनका फ्लावरिंग सीज़न अलग हो सकता है. तो ऑल आर डिफरेंट बट ऑफ कोर्स ऑल आर ब्यूटीफुल. सभी बहुत सुंदर और खूबसूरत और हमें खुशी देते हैं. नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, आर वी सेम? क्या हम सारे बच्चे हमें एक जैसे दिख रहे हैं? आप देखेंगे हर एक फेस एक दूसरे से अलग है. उसका कलर, स्किन का कलर, बालों का रंग, स्माइल, फीचर सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन तब भी सभी बहुत खूबसूरत हैं और हमें खुशियाँ देते हैं. नाउ अब हम इस तरफ आते हैं कि इक्वालिटी या समानता का मतलब क्या है. तो बच्चों, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि समानता जो है ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग रखता है. ठीक है, आपने क्लास 6 में भी एक चैप्टर पढ़ा था अबाउट द डाइवर्सिटी. तो आप देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. सब अलग अलग हैं. देयर आर सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, देयर आर सम सोशल डिफरेंसेस. तो अलग अलग है. आप देखिए ये सब बच्चे हमें एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एक दूसरे से अलग होने के कारण हमारे साथ जो बिहेवियर है वो भी अलग होने लगता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. अदरवाइज डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटी. डाइवर्सिटी तो एक सुंदरता है, विविधता है, वैरायटी हमको मिलती है. तो लेकिन अगर एक दूसरे से अलग होने के कारण वी आर discriminated, we are not treated equally, that is wrong. In these pictures you can see that inequality or discrimination. One person is sitting very up and one down and he is treating him low. In this picture you can see that people are fighting on the name of religion. Okay, it's okay to follow our own religion, but it is bad to fight on the basis of religion. So we can see now equality means treating everyone equal. Equality doesn't mean that all people will be same. That is not practical. But equality means when we treat all persons equal without thinking about their gender, religion, caste, physical appearance and some other ground. Okay, in this you can see that people are treated equally. Now I have shared one PPT with you on the occasion of Samrasta Divas about the Dr. B.R. Ambedkar, and in that I have introduced some basic fundamental concept of our constitution, and project was given to you to learn the preamble of Indian Constitution. तो उसमें आपने देखा होगा कि there are some words are highlighted and one of them is equality. Okay, now equality is it is a status and opportunity to all. सबको एक जैसा स्टेटस और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले फॉर द डेवलपमेंट. इट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी. तो आप समझ सकते हैं कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अपने प्रेम्बल में इंट्रोड्यूस किया है. एंड देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स विच डिस्क्राइब equality and which provides us so many provisions how to treat everyone equal.
You know this very well that our Indian Constitution came into force on 26 January 1950. The Constitutional Assembly signed this constitution, and finally it is enacted on our Republic Day. Dr. Bhimrao Ambedkar, this picture is given in your book also, and I have already discussed it. He is considered as, he is known as the father of Indian Constitution because of its contribution. Okay, now this line is given in book also. The Indian Constitution recognizes every person as equal. Okay, again, mind it, equal doesn't mean that all persons are same. No, it is not like there are differences, but they are treated same. Okay, every individual in the country, including male or female, in words को बहुत ध्यान से सुनिए, whether they are male or female, it is indicating their gender, from all caste. There are many caste and religion in our country. In history आपने देखा कि किस तरह से वो सब डेवलप हुए, उनके पीछे क्या causes थे. This is reality of our country, that we have caste, we have religions, we have different tribes, educational and economic background is different, but they all are treated equally. Okay, तो इट मीन्स इक्वली मीन्स नो वन इज़ इल ट्रीटेड, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता. एंड सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन को बोलेंगे भेदभाव. वी आवर गवर्नमेंट, आवर स्टेट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल. और जो लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते भी हैं उसके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है. इसी चैप्टर में हम ये थोड़ा सा आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे. ओके, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ टुडेज लेसन इज़ दैट ऑल पर्सन्स इन आवर कंट्री और इन दिस वर्ल्ड आर नॉट सेम. There are differences. Some differences are biological and some differences are social. They are acquired differences. And being different is not a problem. ठीक है, problem कब है? When we are treated badly, discriminated on the ground of these differences. Okay, otherwise it is diversity, it is giving us richness. So you watch this PPT, then I will share PDF with you. You read the chapter, and one assignment is for you. There is one skit given in your chapter. Chapter is introduced with a skit. So you can act this skit at your home. You allot one character to your one family member and you can enact that skit. Okay, and if when you complete this, then you can record it also and share with me. Thank you very much. We will continue this chapter next day.